हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं रिपोर्टिंग डोरमेंसी प्लांट पार्ट 2 में आपको वसंत ऋतु आने के बाद प्लांट की रिपोर्टिंग क्यों करते हैं, उसकी प्रूनिंग क्यों करते हैं और उसकी वसंत ऋतु में प्लांट को फर्टिलाइज़र क्यों देते हैं वो रीज़न बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग डोरमेंसी प्लांट पार्ट 1 में मैंने आपको वसंत ऋतु का इम्पोर्टेंट क्या है और उसका प्लांट पर क्या इफ़ेक्ट होती है वो मैंने उसका रीज़न बताया था। अगर आपको पार्ट 1 वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, विंटर सीज़न आते ही जो भी परमानेंट प्लांट है वो डोरमेंट अवस्था में चले जाते हैं और उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, उसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है और प्लांट एक डोरमेंट अवस्था में चला जाता है। विंटर सीज़न ख़त्म होते ही और वसंत ऋतु का आगमन आने से प्लांट जागृत अवस्था में फिर से आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम इसी सीज़न में रिपोर्टिंग, प्रूनिंग और फर्टिलाइज़र क्यों देते हैं और उसका प्लांट को क्या बेनिफिट मिलता है वो रीज़न मैं बताने वाला हूँ। तो पहला रीज़न है रिपोर्टिंग। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग करने से रीज़न वही है कि जब डोरमेंसी में प्लांट जाते हैं उसी के कारण हम डोरमेंसी पीरियड में कोई भी प्लांट को रिपोर्ट नहीं करते, उसी के कारण प्लांट रूट बाउंड होने लगते हैं। अगर हम जड़ों को थोड़ा हल्का कर देते हैं तो प्लांट का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। तो दूसरा रीज़न है प्रूनिंग का। दोस्तों, अगर हम इसी सीज़न में प्लांट की प्रूनिंग करते हैं, चाहे वो सॉफ्ट प्रूनिंग हो या फिर हार्ड प्रूनिंग हो, तो इससे प्लांट को क्या बेनिफिट मिलता है, प्लांट में नई नई ब्रांच डेवलप होने लगती है जब उसकी ग्रोथ फुल फॉर्म में स्टार्ट होगी और प्लांट हमारा बूसी होने लगता है। तो दोस्तों, तीसरा रीज़न है प्लांट को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करने का। क्योंकि विंटर सीज़न में प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, प्लांट की फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। जब ये जागृत अवस्था में आता है तो उसको भरपूर खाना चाहिए होता है, इसलिए हमें उसको फर्टिलाइज़र देते हैं प्लांट को, ताकि प्लांट उसका फोकस ग्रोथ पर करे। तो ये रीज़न मैंने बताया। तो दोस्तों, ये मेरा लेमन प्लांट है, तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने वाला हूँ। और डोरमेंसी में जाने के बाद भी मेरा ये प्लांट काफ़ी हेल्दी है और ये प्लांट की मैंने पहले से ही प्रूनिंग कर दी थी। ये आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर से कट किया हुआ है, तो जिसके चलते नीचे से छोटी छोटी ब्रांचेस आ रही है और इसकी मैंने 2-3 जगहों पे मैंने कट किया हुआ है और सभी में नई नई ब्रांच डेवलप होना भी स्टार्ट हो चुका है और ये प्लांट काफ़ी हद तक रूट बाउंड भी हो चुका होगा। तो इसकी रिपोर्टिंग मैंने 10 महीना पहले की थी, तो अब इसका टाइम आ चुका है कि इसको भी मैं रिपोर्ट कर दूं। और गमले में इस तरह से मारने से प्लांट की मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और प्लांट हमारा आसानी से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, अभी ये निकल चुका है और जब भी आप रिपोर्ट करो तो उसकी जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना हो उसका आप ध्यान। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस प्लांट अपने आप ही बोनसाई का रूप उसने ले लिया है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैं इस प्लांट को बोनसाई बनाना चाहता था, लेकिन ये अपने आप ही बोनसाई बन गया है। मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया है और ना ही मैंने उसकी रूट कट की है, ना ही कुछ भी नहीं, ये अपने आप ही बोनसाई बन गया है। और ऐसा मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि कोई भी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो ऐसा लुक हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आप आखिरी बार देख लो इसका बोनसाई रूप। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि उसकी जड़ों को कोई भी मेजर डैमेज नहीं हुआ है और जड़ें काफ़ी हेल्दी भी दिख रही है। इस प्लांट को गमले में से निकालने के बाद मैं जो पॉटिंग मिक्सर ले रहा हूँ उसमें मैं गार्डन सॉइल ले रहा हूँ और इसमें वर्मी कंपोस्ट भी ले रहा हूँ और थोड़ा सा मैं नीम खली में ले रहा हूँ। आप चाहे तो पॉटिंग मिक्स में आप कावडंग कंपोस्ट ले सकते हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट ले सकते हो और कोकोपीट भी ले सकते हो। मैंने कोकोपीट क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे सॉइल में ऑलरेडी कोकोपीट मौजूद है, इसलिए मैंने नहीं लिया है। अब इन सभी को मैं मिक्स कर देता हूँ। तो अब ये पूरी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं वापस उसी गमले में फिर से इस प्लांट को वापस रख दूँगा। अभी मैं इसमें सॉइल भर देता हूँ। जब ये इसी गमले में पहले था उसमें मैंने थोड़ी सी सॉइल थोड़ी सी कम रखी थी, लेकिन अब मैं पूरा
गमला भर दूंगा मिट्टी से। आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अब मैं इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट नीचे में डाल देता हूँ ताकि उसको ट्रांसफरिंग शॉक ना लगे। नॉर्मली रिपोर्टिंग करने के बाद प्लांट नॉर्मली 2-3 दिन शॉक में रहता है। अब ये एप्सम सॉल्ट डालेंगे तो वो थोड़ा सा शॉक उसे कम लगेगा। अब मैं इसको गमले में रख देता हूँ और आजू बाजू जो भी खाली जगह है वहाँ पे मैं मिट्टी भर दूंगा। तो दोस्तों अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है और थोड़ा सा ऊपर भी मैंने एप्सम सॉल्ट डाला हुआ है। अब इसमें फुल वाटरिंग कर देंगे जब तक कि पानी नीचे तक ना जाए। तो इस तरह से पानी हम डालेंगे। उसके बाद हम इसे 2-3 दिन के लिए शेड में रख देंगे। उसके बाद जब ये ग्रोथ स्टार्ट होगी तब हम इसको धूप में रखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।